जय हिंद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन और उनके द्वारा स्थापित कुछ आश्रम। देखते हैं क्या क्या है। बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल एकदम से लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है याद रहेंगे और जल्दी याद हो जाएंगे। पहला है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स जो फॉर्म उन्होंने स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, ये दक्षिण अफ्रीका में की थी। किस लिए की थी? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग रह रहे थे उनके साथ अंग्रेज जो है वो दुर्व्यवहार कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ एनआरसी और सीएए लागू किया गया है ना, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीयों के लिए कुछ अपने दस्तावेज रखने ज़रूरी थे और उनके साथ जो है इस चीज़ को लेकर दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो तब जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। याद कैसे करेंगे? जैसे फन है ना, फन फन क्या होता है कि फन करने के लिए हमें जो है डर रहता है हमेशा। क्या रहता है? फन करने के लिए हमेशा बच्चों को डर रहता है ना, कहीं घर वाले जो है डांट ना दे, इसीलिए। तो फिनिक्स फॉर्म जो है फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की गई थी। और फिनिक्स में जैसे 4 वर्ड हैं, फिनिक्स में 4 वर्ड हैं, तो 1904 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में ही की गई, जोहान्सबर्ग में। याद कैसे करेंगे? जैसे टॉल्स्टॉय है, इसमें 5 अक्षर हैं। टॉल्स्टॉय में हम 5 अक्षर लेकर चलेंगे, वैसे 4.5 हैं, तो 5 का डबल क्या होता है? 10। तो इसकी स्थापना की गई 1910 में। और इसके लास्ट के वर्ड को पकड़ेंगे, टॉय। जब बच्चे को टॉय मिल जाता है तो वह क्या करता है? जॉय करता है, हंसने लगता है, जोहान्स हंसने लगता है। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम और सत्याग्रह आश्रम। इन दोनों को करेंगे हम। इंसान के लिए क्या है? सबर। साबरमती से सबर और सत्याग्रह से सत्य। तो इंसान के लिए सबर और सत्य दोनों ही क्या होते हैं? अहम होते हैं। तो इससे याद कर लेंगे हम, साबरमती और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? अहमदाबाद में। साबरमती की स्थापना 1917 में और सत्याग्रह की स्थापना जो है 1915 में की गई। नेक्स्ट है सेवाग्राम। ये है वृद्धा, महाराष्ट्र में। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे वृद्ध इंसान क्या होते हैं? महान होते हैं। हमारे जो वृद्ध घर में जो वृद्ध होते हैं, हमारे दादा दादी, वो क्या होते हैं? महान होते हैं। और हमें जो है वृद्ध और महान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। तो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? वृद्धा, महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना की गई 36 में। याद कैसे करेंगे इसको? जैसे 36 जो प्लस हो जाते हैं वो क्या होते हैं? थोड़ा सा मतलब यूथ से ऊपर हो जाते हैं ना, मानते हैं। वैसे यूथ से ऊपर होते नहीं, 45 के बाद जो है उनको माना जाता है, 45 की एज तक जो है यूथ माना जाता है। लेकिन हम यहाँ लेकर चलेंगे, बच्चे जो है 36 ईयर जो ओल्ड होते हैं उनको बड़े मानते हैं ना, तो इससे हम याद करेंगे। वृद्ध जो हमारे होते हैं वो महान होते हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है अनासक्ति आश्रम। इसकी स्थापना हुई थी 96 में। ये महात्मा गांधी को ही जो ट्रिब्यूट किया गया था, और उत्तराखंड में हुई थी, उत्तराखंड के कोसनी में। कहाँ पर हुई थी? कोसनी में। कैसे याद करेंगे? अगर किसी को जो है अनासक्ति, बिना शक्ति वाला करना है तो उसको कोसना शुरू कर दो। अगर किसी का मोरल डाउन करना है, उसको बिना शक्ति वाला बनाना है, तो क्या करेंगे? उसको कोसना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अनासक्ति कहाँ हो जाएगा? कोसनी, उत्तराखंड में। अब है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन। देखिए पहला क्या था, हम कैसे याद करेंगे? पहले तो जो है महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। कब? 1893 में गांधी जी जो है अफ्रीका चले गए थे, 1893 में। याद कैसे करेंगे? जैसे 93, 93 मतलब तैरना। 93 से हम क्या ले लेंगे? तैरना। तो अफ्रीका कैसे चले गए? तैर कर चले गए। ठीक है। फिर उनका जो है पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? 1906 में, 1906 में उनका पहला सत्याग्रह हुआ। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। वहीं पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में ही जो है इनका 1906 में, 1906 में इनका पहला सत्याग्रह हुआ था। फिर ये वापस कब आए? भारत लौटे तो तैर कर वापस गए थे ना, तो 1915 में जो है ये वापस आए। 15 जो है भारत वापस आ गए। ठीक है, 1906 में इन्होंने सत्याग्रह किया और
1893 में 1893 में तैर कर कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। इसके बाद उन्होंने जो है ये तैर कर जैसे ही वापिस आए, अंग्रेजी सरकार ने सोचा भैया एक आदमी है जो तैर कर गया है और वापिस आया है, तो उसको उनको जो है केसरे हिंद की उपाधि दी जाए। यहाँ स्थापना नहीं है, ये उपाधि है। तो उनको जो है केसरे हिंद की उपाधि दी जाए। आते ही क्या किया, 1915 में ही उनको केसरे हिंद की उपाधि दे दी गई। और जब वो भारत लौटे थे 1915 में, तो हमारे जो देश में है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उन्हीं के वापिस आने की खुशी में। अब है नेक्स्ट चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कब किया गया? 1917 में 1917 में। याद कैसे करेंगे? जैसे चंपा ने क्या किया? सत्याग्रह किया। चंपा ने सत्याग्रह किया, तो सत्याग्रह से जैसे हम सत्याग्रह को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? 17। सत्याग्रह के साथ 17 प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो चंपारण ने जो चंपा नाम की लड़की है उसने 17 सत्याग्रह किए। मतलब ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में, 1917 में। अब नेक्स्ट है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। देखिए, जो अहम मजदूर होते हैं उनकी अहम एज क्या होती है मजदूरी करने की? 18 साल होती है। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में हुआ। एक जो है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में हुआ। हम खिलाफ कब होते हैं? जब हम बराबर के हो जाते हैं। कब होते हैं खिलाफ? जब हम बराबर के हो जाते हैं और हमारा अहम जो है वो टकराने लगता है। हम 18 के हो जाते हैं तो हमारा अहम टकराने लगता है, और उसके तुरंत बाद मतलब 18 के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? खिलाफ हो जाते हैं। और जब हम खिलाफ हो जाते हैं तो क्या होते हैं? हम असहयोग करने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ 19 बराबर है, लेकिन 19 और 20 1920 जो है वो अलग अलग है। तो हम क्या करने लग जाते हैं? असहयोग। तो 19 और 20 में क्या है? असहयोग है। असहयोग आंदोलन 1920 में और खिलाफत आंदोलन 1919 में। और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो है 1918 में। तो तीनों को एक साथ किया है हमने। फिर से देखिए कैसे किया हमने जी। इसको ऐसे किया, हमारी जो मजदूरी करने की अहम एज होती है वो क्या होती है? 1918 में। ठीक है, 1918 में जो है हम अहम हो जाते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और फिर हम जो है खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एज 18 की हो गई थी। फिर हम खिलाफ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम बराबर के हो जाते हैं। 19 और 19 बराबर हैं, तो 19 और 19 जो है बराबर हुए, तो हम क्या करेंगे? खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफत हो जाएंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, और जब हम खिलाफ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? असहयोग हो जाएगा। जैसे 19 और 20 अलग हैं, तो ये दोनों आपस में सहयोग नहीं करेंगे, तो इससे जो है असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में। एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये भी जो है 1918 में ही हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ये किसान आंदोलन था। उसके बाद जो है कांग्रेस की अध्यक्षता, गांधी जी ने क्या की? कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब? 1924 में। तो इसको याद कैसे करेंगे? जैसे गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए क्या किया? 24 घंटे जो है काम किया। तो 1924 में उन्होंने क्या की? कांग्रेस की अध्यक्षता की। अब नेक्स्ट है दांडी मार्च। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? जैसे मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, लेकिन मार्च को हमने क्या किया? दंड दे दिया, तो उसमें क्या हो गए? 30 दिन हो गए। तो 1930 में दांडी मार्च। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मार्च को दंड देने के लिए क्या किया गया? एक आंदोलन किया गया जो अवज्ञा आंदोलन था। अवज्ञा हुई
तो मार्च में जो है 31 के बजाय क्या कर दिया हमने, 30 कर दिया। ठीक है, किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मार्च को दंड देने के लिए क्या किया, उसका एक दिन कम कर दिया, तो 1930 में दंडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी 1930 में, दोनों ही जो है ये 1930 में हुआ। अब नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में, 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कब हुआ, 1931 में। कैसे याद करेंगे, गांधी जी और इरविन कितने आदमी थे, द्वितीय से 2 आदमी थे। गांधी जी और इरविन कितने आदमी थे, 2 आदमी थे। दोनों जो है क्या उनमें समझौता कब हुआ, इनका सम्मेलन कब हुआ, 1931 में। दोनों को एक साथ कर लेंगे। गांधी और इरविन 2 व्यक्ति थे, दोनों कब मिले, 1931 में मिले। इसके बाद है पुणे समझौता और हरिजन संघ की स्थापना। कैसे याद करेंगे, पुणे समझौता हुआ था महात्मा गांधी और किस किस के बीच हुआ था, अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है, तो पुणे समझौता जो है महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। और अंबेडकर जी जो है वो किस वर्ग से बिलोंग करते थे, हरिजन से, मतलब जो हरिजन थे, दलित थे, उनसे बिलोंग करते थे। तो कैसे याद करेंगे, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ, तो उन दोनों ने एक संघ की स्थापना की और फिर दोनों जो है वो खुश हो गए, उन्होंने बत्ती सी दिखाई। ठीक है, गांधी जी और जो है अंबेडकर जी में समझौता हुआ, उन्होंने फिर एक संघ बना लिया और दोनों ने बत्ती सी दिखाई। तो 1932 में जो है ये दोनों पुणे समझौता भी 1932 में हुआ और हरिजन संघ की स्थापना भी 1932 में हुई। अब नेक्स्ट जो है लास्ट, 1932 से पहले एक आंदोलन हुआ था, बारदोली किसान आंदोलन। ठीक है, बारदोली, इसमें जो है गांधी जी ने जो इस आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में दी थी। और इसी के कारण जो उनको क्या कहा गया था, सरदार संबोधित किया था। तो ये 1928 में बारदोली किसान जो आंदोलन था ये 1928 में हुआ था। इसके बाद जो है फिर महात्मा गांधी द्वारा लास्ट जो आंदोलन चलाया गया था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1942 में। ठीक है, भारत जो है छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हो गई थी, 1942 में, 1942 में। इसको तो आप बिना ट्रिक भी याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कुछ अच्छी सी छोटी सी फाउंडेशन वाली वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।